जय हिंद बकरी पालक भाइयों। भाई आज हम बात करेंगे बकरी के छोटे बच्चों को अच्छा ग्रो कराने के लिए हम क्या खिलाएं पिलाएं जिनसे उनको रोगों को लड़ने की शक्ति बढ़ जाए, तो जो उनको बार बार दस्त, अपच की समस्या, कब्ज की समस्या, बीमारियां बार बार ना हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि बकरे का बच्चा जो है वो अच्छा खाए पिए, ज़्यादा खाए पिए। ज़्यादा खाएगा पिएगा तब जब उसको भूख लगेगी, और भूख बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उनको लीवर टॉनिक देंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि बकरी के बच्चे को लीवर टॉनिक क्यों दें, कैसे दें, कब कब दें, देने का प्रोसीजर क्या रहे, दिन में कब दें और मात्रा क्या रहे, इन विषय बात करते हैं। चलिए फिर बात। सबसे पहला प्रश्न आता है कि लीवर टॉनिक देने की जरूरत क्या है, उसके फायदे क्या है, क्यों देना चाहिए। तो दोस्तों लीवर टॉनिक किसे देनी चाहिए, बकरी के बच्चे को या बकरी को अगर लीवर के से कोई समस्या होगी, लीवर से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम होगी, तो लीवर टॉनिक देने से वो प्रॉब्लम को क्या है, कवर किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, उसकी समस्या को ठीक किया जा सकता है। अगर लीवर ठीक है तो वो खाएगा पिएगा ज़्यादा, खाया पिया लगेगा, खाया पिया उसको पचेगा ठीक से, दुरुस्त उसका हाजमा सही रहेगा। नंबर 2, अगर किसी की भूख बढ़ानी है, किसी बच्चे की या बकरी की भूख बढ़ानी है, तो लीवर टॉनिक देना बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म के संबंधित कोई शिकायत है, उसके लिए हमें लीवर टॉनिक देना बहुत जरूरी है। सिंपल जो डाइजेशन है उसको सही करने के लिए हमें लीवर टॉनिक देना बहुत जरूरी है। बकरी का बच्चा बहुत कमज़ोर है, बकरी का बच्चा बहुत सुस्त रहता है, बकरी का बच्चा दूध कम पीता है, खाया पिया उसको कम लगता है, कमज़ोर उदास रहता है और बॉडी के ऊपर शाइनिंग चमक नहीं है, तो उसकी भूख बढ़ाने के लिए उसको लीवर टॉनिक देना पड़ेगा। देखिए जिस तरह ये मेरी बकरियां और ये बच्चे देखिए बिल्कुल खाने के ऊपर टूट के पड़े हुए ना, गर्दन ऊपर नहीं उठा रहे हैं। इस तरह का अगर आपको कुछ भी खिलाओ पिलाओ, सूखा चारा डाला हुआ है, बिल्कुल देखिए आप गवार का नीरा डाला हुआ है सूखा चारा, लेकिन कोई भी गर्दन नहीं उठा रहा है, बिल्कुल टूट के पड़े हुए हैं। इस तरह आपके बकरी के बच्चे या बकरी आपकी टूट के पड़ जाए खाने पर, उसके लिए उसको लीवर टॉनिक देना बहुत जरूरी है। लेकिन लीवर टॉनिक देने का सही तरीका, सही प्रोसीजर, जो सही मात्रा है वो आपको ध्यान होगी, तभी ये रिजल्ट आएगा। तो चलिए फिर करते हैं बात आगे। अब आता है प्रश्न नंबर 2 कि लीवर टॉनिक बकरी के बच्चे को या बकरी को कब कब देना चाहिए। तो दोस्तों लीवर टॉनिक जो है आपको पता है, सबसे पहले तो जब भी हम बकरी के बच्चे की या बकरी की डिवॉर्मिंग करेंगे, तो उसके लिए डिवॉर्मिंग करने के 24 घंटे बाद अगले 10 दिन तक आपने उसको सही मात्रा में लीवर टॉनिक देना ही देना है, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। उसके बाद जब बकरी का बच्चा खाना पीना कम कर दे, उस समय लीवर टॉनिक देना चाहिए। जब बकरी का बच्चा या बकरी या बकरे का हमने वजन बढ़ाना है, अच्छी ग्रोथ कराना चाहते हैं, या हेल्दी मोटी तगड़ी या अच्छा करना, उस बच्चे को अच्छा देखना चाहते हैं, तो हम उसको लीवर टॉनिक देंगे उसकी भूख बढ़ाने के लिए। भूख बढ़ाएंगे, उसको खाया पिया हुआ पचेगा, उसकी लीवर की सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, तो अच्छा ग्रोथ करेगा। तो ये है कब कब देना चाहिए। अब है कि इसको टाइम क्या है, एक दिन के अंदर हम किस टाइम दें और कैसे दें, ये देखते हैं। तो आपने क्या करना है, लीवर टॉनिक दिन में के अंदर आपने क्या है, सुबह या फिर शाम को दोनों टाइम दे सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करो जब भी आप चारा खिलाना हो अपने बकरी को या बकरी के बच्चों को, सबको इकट्ठा डालेंगे, जब भी आपने चारा खिलाना हो उससे 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप उसको दे दो। इससे क्या है, उसका जो ना भूख बढ़ जाएगा। भूख बढ़ जाएगा तो वो बिल्कुल देखिए जैसे गर्दन नहीं उठा रहे हैं, टूट के पड़ जाएंगे, और जो भी आप खाने को दोगे सूखा गीला हरा चारा एकदम सपा चट कर देंगे भाई, और फिर आप उसकी ग्रोथ देखना। तो ये तो हो गया कि दिन में दे कब। अब बात करते हैं कि इसको देना कैसे है। तो दोस्तों इसको देखिए, देने का तरीका आप दाना मिश्रण के अंदर मिला के दे सकते हैं। अगर आप की बकरी दाना मिश्रण के अंदर मिला के इसको नहीं खाती है, तो आप इसको पानी के अंदर मिलाकर भी दे सकते हैं। अगर पानी के अंदर भी नहीं मिला खा रही है, तो आप इसको सिरंज के थ्रू भी आप मिला के दे सकते हैं। सिरंज के थ्रू देने से क्या है, मात्रा बिल्कुल आप सही दे पाओगे। अगर सिरंज से नहीं पीता है तो आप किसी छोटी बोतल में भी उसको निप्पल के थ्रू जैसे भी पीता है वैसे आप पिला सकते हैं। मेन मकसद है ये चीज़ इसके पेट के अंदर जानी चाहिए, पेट के अंदर जाने के बाद ही ये फिर असर करेगी। आप पानी में मिला के कैसे भी दो, देने का कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों अब बात आती है कि बकरी के बच्चों को लीवर टॉनिक दे कौन सा। तो ये देखिए, देने को तो हमारे पास हिमालय का लिव 52 भी है, और मैं लेकिन लेके आया इस बार वीरबैक का लीवर टॉनिक फोर्टिफाइड विद यीस्ट एंड विटामिन ओरल लिक्विड। ये ब्रोटोन एस जो है वेट लिखा हुआ इसके ऊपर, ये 1 लीटर का है। तो ये मैं इनके लिए लेके आया हूँ।
तो हम देखते हैं कि इसको देना कैसे है, इसका प्रोसीजर क्या है, क्या करना है। तो देखिए मैंने इसका ढक्कन खोल लिया है और इसके दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिक्स है, इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। आपने देने से पहले पक्का चेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी चेक करनी है एक्सपायरी डेट। भाई एक्सपायरी डेट भी इस साइड आप देख रहे हैं, जिस साइड मैं दिखा रहा हूं आपको, तो इस साइड इसकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी। तो एक्सपायरी डेट भी आपने पक्का चेक करनी है। ये ना हो कि आपको कोई एक्सपायरी डेट वाला थमा दे और आप दे दो, उससे असर तो नहीं होना, नुकसान और कर सकती है। तो जब भी आप ढक्कन खोलोगे इसका, तो इसकी सील पैक पक्का चेक करनी है। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब भी आप लेके आते हो तो इसके ऊपर जो सील है वो पक्का चेक करनी है। अगर सील खुली हुई आपको देता है तो आप वो लीवर टॉनिक ना लें भाई, क्योंकि वो खुल चुका है तो वो में भी उसमें क्या क्या घुस चुका होगा आपको नहीं पता है। तो सील खुली हुई ना लें, क्योंकि हमने पैसे दे के लेने यार। अब देखिए एक और तरीका, जब भी आपने देना है तो इसको पहले इसके ऊपर लिखा भी रहता है, पीछे वाले चेक करेंगे ना, शेक वेल बिफोर यूज। तो शेक करने से पहले यूज़ करना है। मेरा ढक्कन थोड़ा सा लूज रह गया था, तो थोड़ा मतलब कि बाहर आ गया था, तो मैं उसको भी वेस्ट नहीं करूँगा, कपड़े से नहीं पहुँचूंगा। मैंने क्या किया है, जो पीने वाला बर्तन है पानी वाला उनका, उसके अंदर उसको मिक्स कर दिया। थोड़ी बहुत ही मात्रा जिसके अंदर जाएगी बहुत अच्छा है। तो हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अभी चलिए हम देना भाई इसको शुरू करते हैं। तो आपने क्या करना है, मैंने देखिए एक सिरिंज ली है जो कि 5 ml की है, मेरे पास सिरिंज है। तो मैंने सिरिंज को पहले साफ कर लिया, क्योंकि काफ़ी दिनों सिरिंज पड़ी थी, तो मे भी उसके अंदर किरली किसी वगैरह ने, छिपकली वगैरह ने मुंह टच कर दिया होगा, तो कुछ और भी कुछ आ सकता है उसके अंदर। तो सिरिंज को पहले यूज़ करने से पहले एक बार पक्का पानी से धो लें। अगर गर्म पानी से धोएंगे तो बेटर है, नहीं तो नॉर्मल से धो लें। सबसे पहले मैं किसको दे रहा हूँ, जो मेरा मेल ब्रीडर है उसको दे रहा हूँ, क्योंकि उसकी भी डीवर्मिंग मैंने बच्चों के साथ ही की थी। तो इसकी अभी हम मात्रा की बात कर लेते हैं कि किसको कितना देना चाहिए। तो मात्रा इसकी दोस्तों इस प्रकार है कि 1 ml आपने 5 kg बॉडी वेट के ऊपर देना है। यानी कि अगर किसी बच्चे का वेट 5 kg है, बॉडी वेट उसका है, तो आपने उसको 1 ml देना है। अगर किसी का वेट 25 kg है तो आपने उसको 5 ml देना है। अगर किसी का वेट 50 kg है तो आपने उसको 10 ml जो है लीवर टॉनिक देना है। वेट आपने क्या है कि अपनी नज़र से अंदाज़ा मारना है, कोई तोल के नहीं देना है बकरी की तरह कि तकड़ी के ऊपर तोल के फिर देंगे। और देखिए मेरी मिसी ने टी शर्ट के ऊपर मेरे लोगो जो है शहीद सरदार भगत सिंह जी का है, तो उनका भी वीडियो बनाया है। तो हमारे नेशनल हीरो है, मेरे नेशनल हीरो है, तो उनके लिए अगर आप चाहें तो एक लाइक या फिर कमेंट के अंदर जय हिंद लिख सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है, प्यार दिखाना भगत सिंह जी के लिए किसी को ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, पर आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे, इसकी मात्रा हो गई। अब नेक्स्ट है कि ये जो लीवर टॉनिक है कितने दिन तक दे सकते हैं। तो इसका दोस्तों देखो, आपने दिन में 2 बार देना होता है बॉडी वेट के हिसाब से। आप चाहो तो दिन में 1 बार भी दे सकते हैं। मैं दिन में 1 बार देता हूँ, शाम को 4 बजे देता हूँ और 4:30 बजे मैं उनको फिर नीरा डालता हूँ। तो आपने मतलब कि चारा चलाने से पहले आधा घंटे पहले देना है। इसको सिर्फ आपने 10 दिन देना है। 1 महीने के अंदर आपने सिर्फ इसको 10 दिन ही देना है। कहने का मतलब है कि आपने महीने के 1 तारीख से शुरू किया है तो 10 तारीख तक, 10 तारीख के बाद आपने नहीं देना। महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब कि इसको 1 महीने के अंदर 10 दिन ही दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते। ज़्यादा क्यों नहीं दे सकते, इसका भी मैं कारण आपको बताता हूँ कि मान लो आपने इसको लगातार 1 महीना दे दिया या 4 महीने 6 महीने आप लगातार दे रहे हो, कुछ तो इसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो मतलब कि हानिकारक हो सकते हैं। तो वो लगातार आप देते रहोगे तो वो हानिकारक हो जाएंगे। वैसे कुछ दिन अंदर जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लगातार देते रहो तो हानिकारक हो जाए। नंबर 2, अगर आपने लीवर टॉनिक लगातार रखा तो आपकी बकरी का बच्चा या आपकी बकरी या जो भी आपका जानवर है वो, उसको आदत पड़ जाएगी कि जब तक हम उसको लीवर टॉनिक नहीं देंगे उसको भूख ही नहीं लगेगी और वो उसकी हैबिट में शामिल हो जाएगा, वो उसका एडिक्ट हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ लगातार नहीं देना, उसको आदत नहीं डालनी। हमने 10 दिन दिया, उसकी भूख बढ़ा दी, अगले 20-25 दिन वो ऑटोमेटिक ही अपने उस रिदम में रहेगा। और फिर हमें जब भी फील होता है कि हमें एक बार फिर से लीवर टॉनिक देना चाहिए तो हम फिर से अगले महीने 10 दिन दे सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं दे सकते। इस चीज़ का पक्का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट उठता है कि बकरी के छोटे बच्चे को लीवर टॉनिक कब से देना शुरू करना चाहिए। तो मैं कहूँगा लीवर टॉनिक का संबंध आप सीधा डिवॉर्मिंग से कर दीजिए। जब से आपने बच्चे की डिवॉर्मिंग शुरू की है तब से बच्चे को आप लीवर टॉनिक देना शुरू कर दें, लेकिन बॉडी वेट के हिसाब से मात्रा का ध्यान रखें और देना अगले 10 दिन ही है। मतलब कि 1 ml आप 3 से 4 से 5 kg बॉडी वेट को आप 1 ml दें और अगले 10 दिन तक ही दें, इसका विशेष ध्यान रखें।
अब बात उठती है कि लीवर टॉनिक किस किस को नहीं दे सकते। तो लीवर टॉनिक देने को तो हम सबको दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। अगर किसी बकरी को या बकरी के बच्चे को दस्त लगा है तो उसको लीवर टॉनिक का डोज जो है आधा कर दीजिए। दस्त वाली बकरी को या बच्चे को सीधा लीवर टॉनिक डायरेक्ट उसके मुंह में दाखिल ना करें, उसको दाना मिश्रण में मिला के खिलाएं या फिर उसको पानी में मिलाकर भी आप लीवर टॉनिक दे दें, लेकिन डायरेक्ट ना खिलाएं। अगर कोई बकरी आपकी बीमार चल रही है तो वैसे तो डॉक्टर साहब की सलाह हर वक्त लेना चाहिए, पर डॉक्टर साहब की सलाह के बिना मैं कहता हूँ उसको भी एक बार लीवर टॉनिक को रोक लें। जब उसकी दूसरी दवाइयाँ चल रही हैं तो उस वक्त भी उसको लीवर टॉनिक नहीं देना चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम इनको प्रोसीजर क्या है, देते समय क्या सावधानी बरतें जिससे कि हम चाहते तो अपना फ़ायदा है पर कहीं गलती से नुकसान ना कर बैठे। तो प्रोसीजर क्या है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा लट्टू है तो मैं इसको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, एक सिरंज के अंदर लीवर टॉनिक की मात्रा के हिसाब से भर लेना है। उसके बाद बच्चे को पकड़ना है, दोनों पैरों के अंदर दबा लेना है और लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है उसके जवाड़े के अंदर दाखिल कर देना है और राइट हैंड से सिरंज उसके मुंह के अंदर दाखिल कर दें और पिचकारी बिल्कुल धीरे धीरे स्लो प्रेस करें ताकि वो अंदर दे ले। लेकिन आपने ध्यान रखना है, इसके मुंह में जब हमने सिरंज दे रखी है, अंगूठा दे रखा है, तो उस समय इसकी जबान नहीं दबी होनी चाहिए। हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि जब भी बकरी के बच्चे को या बकरी को या बकरे को हम दवाई देते हैं उस वक्त उसकी जबान नहीं दबी होनी चाहिए, वरना ड्रेंचिंग हो जाएगी। ड्रेंचिंग का मतलब है कि दवाई श्वास नली के थ्रू उसके फेफड़ों में चली जाएगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जब भी दवाई देनी है, बकरी का बच्चा हो या बकरी हो या बकरा हो या कोई भी हो, ध्यान रखना है कि उसके जो है जबान नहीं दबी होनी चाहिए। जबान दबी होगी तो समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों 10 दिन आप लीवर टॉनिक दीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए, आपको खुद फील होगा कि हाँ मैंने जो लीवर टॉनिक दिया था उससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।